Brought to you by ITC Sunrise मसाले, स्वाद बिहार का। क्या तेजस्वी यादव कॉपी पॉलिटिक्स कर रहे हैं? क्या तेजस्वी यादव दूसरे राज्यों की सक्सेस स्टोरी को बिहार में प्लांट कर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं? क्या तेजस्वी यादव दूसरे नेताओं की कॉपी कर खुद को बिहार में चमकाना चाहते हैं, अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं? नमस्कार, प्रणाम। बिहार तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन। तेजस्वी यादव जब आभार सह संवाद कार्यक्रम के लिए बाहर निकले और अलग अलग जिलों में गए, उस दौरान उन्होंने एक ऐलान किया। इस ऐलान की चर्चा काफ़ी ज़्यादा हुई। ये थी बिहार में 200 यूनिट तक फ्री बिजली की योजना। ये योजना दिल्ली की केजरीवाल सरकार की योजना जैसी ही थी। दिल्ली में भी इसी योजना को काफ़ी लंबे समय से आपकी सरकार ने इसे चलाया। अब तेजस्वी यादव ने भी यह ऐलान किया है कि अगर उनकी सरकार 2025 में बनती है तो वो इस योजना को चलाएंगे। केजरीवाल को, या यूं कहें कि आम आदमी पार्टी को, इस योजना के ऐलान के बाद, दिल्ली में बिजली पानी फ्री करने की योजना के बाद चुनाव में काफ़ी फायदा हुआ था। इसी तरीके का फायदा तेजस्वी यादव बिहार में भी उठाना चाहते हैं, क्योंकि बिहार में जो स्मार्ट मीटर लगा है उसका मुद्दा गर्माता जा रहा है और उसी की तोड़ के तहत इस योजना को देखा जा रहा है। लेकिन ये भी दिल्ली में एक आजमाई हुई योजना है जिसकी कॉपी करके तेजस्वी यादव इसे बिहार में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो अगर हम लोगों की सरकार बनेगी तो 200 यूनिट फ्री में बिहार के लोगों को बिजली हम लोग उपलब्ध कराएंगे। 200 यूनिट फ्री में बिजली बिहार के लोगों को हम लोग जो है उपलब्ध कराएंगे। और लोग जो हैं काफ़ी शिकायतें लेकर के हम लोगों के पास आते हैं कि इनका बिल जो है सही नहीं आ रहा है, महंगा आ रहा है। तो इन सारी समस्याओं का समाधान जो है इससे हो सकता है। तो हम लोग सब लोग मिलकर के इस दिशा में लोकसभा चुनाव में भी हमने ये बात कही थी कि 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग देंगे। तो जब मौका मिलेगा तो इस चीज़ को हम लोग लागू करेंगे। सिर्फ ये एक ही योजना नहीं, तेजस्वी जिस तरीके से यात्रा निकाल रहे हैं, ठीक ऐसी ही यात्रा राहुल गांधी भी पहले निकाल चुके हैं, या बिहार में दूसरे नेता भी इस तरीके की यात्राएं करते रहे। हालांकि तेजस्वी यादव की इस बार की यात्रा में अनुशासन काफ़ी ज़्यादा दिखा, जो पहले दिखता नहीं था। तेजस्वी ने आभार सह संवाद कार्यक्रम चलाया, जिसके तहत वो अलग अलग जिलों में आरजेडी के कार्यकर्ताओं से मिले, नेताओं से मुलाकात की और उनसे ये फीडबैक लिया कि उनके क्षेत्र के विधानसभा के जो क्षेत्र हैं उसमें कौन सा कैंडिडेट बेहतर होगा और वहाँ पर आरजेडी के पिछले प्रदर्शन के लिए कौन कौन जिम्मेदार थे, क्योंकि ये ऐसे क्षेत्र रहे जहाँ पर आरजेडी का प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा। ऐसे में तेजस्वी यादव की इस यात्रा को भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की कॉपी कही जा सकती है, जिसमें वो कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं और उनसे फीडबैक लेकर वापस विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर लगे। तेजस्वी की ये पॉलिटिक्स उन्हें कितना फायदा देती है ये देखना होगा। लेकिन बड़ी बात ये, जिस तरीके से तेजस्वी यादव अब राजनीति में परिपक्व होते जा रहे हैं और एक एक करके अपने बयानों से सरकार को घेर रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि विधानसभा चुनाव में इस बार आरजेडी काफ़ी असर छोड़ने वाली है। साथ ही वो पिछली गलतियों को भी सुधार कर इस बार सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आपको क्या लगता है? क्या तेजस्वी की इस यात्रा में आपको किसी दूसरे राज्य या नेता की छाप दिखाई देती है? तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।